बातें, फिर क्लास। पहले बातें करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। आज बातें करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। जस्ट अ मिनट। हुँ, हरे कृष्णा। आई एम रियली सॉरी। आज गला थोड़ा-सा ज़्यादा खराब है। हुँ। देखिए, शुद्धतम स्तर यही हो सकता है। किसी के जीवन में भी शुद्धतम स्तर, हाईएस्ट, ऊँचा से ऊँचा, सर्वोच्च, कि वो भगवान द्वारा अनुशासित हो जाए, भगवान की बातों का पालन कर ले, भगवान जैसा कहते हैं वैसा कर ले। उससे ऊँची स्थिति किसी की नहीं हो सकती। देखिए, 2 स्थितियाँ हैं। पहला स्थिति ये है कि हम स्वीकार कर लें कि भगवान ही सब कुछ के कर्ता-धर्ता हैं। उन्हीं के कहे अनुसार, उन्हीं के करने से सब कुछ हो रहा है। एक तो ये है और दूसरा हम अपने आप ही को भगवान समझ लें। तीसरा कोई स्थिति नहीं होता। ईदर वी एक्सेप्ट कृष्णा एज़ गॉड, उन्हीं को कृष्णा को भगवान समझ लें, है ना? या तो हम अपने आप को भगवान समझ लें। 2 तरीका। तो जब हम अपने आप को भगवान समझें, इससे बड़ी मूर्खता तो हो नहीं सकती। परंतु लोगों का क्या है, लोग तो मूर्खता करने में अ, आगे रहते हैं। तो अधिकतर लोग अपने आप ही को सोचते हैं, आई एम द कंट्रोलर, मेरे करने से हो रहा है। परंतु दूसरा स्तर ये है कि आप भगवान को भगवान जान लें। कृष्णा भगवद गीता में बताते हैं कि जो मेरे जन्म कर्म च मे दिव्यम, हैं? जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है, क्या है? जो जानाति तत्वतः, क्या है? क्या? अ, उम, कोई बात नहीं। क्या है? हुँ, अ, यो वेत्ति तत्वतः, यो वेत्ति तत्वतः। ट्रांसलेट क्यों कर रहा है? कोई बात नहीं, करने दीजिए। ऑल्दो ये अनऑथराइज्ड है। तो जो जान लेता है तत्वतः। हुँ, हुँ। भगवान के जन्म और कर्म को जो एज़ इट इज़ जान लेता है, जो सही रूप से जान लेता है, उसका क्या होता है? त्यक्तता त्यक्तत्वा त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। त्यक्तता देह, त्यक्तता देहम, शरीर त्यागने पे पुनर्जन्म, फिर से जन्म, है? न एति, नहीं होता। मामेति, मेरे प्रति, एति मतलब होता या प्राप्त होता, मेरे पास आता है। सो अर्जुन। तो मात्र बुद्धि के स्तर पे ये मान लेना कि भगवान ही भगवान है, ये नहीं। हृदय से, क्योंकि कृष्णा भगवद गीता में क्या बोलते हैं? असंशय, है ना? श्रद्धा, श्रद्धा विहीन को प्रकट नहीं होते, है ना?
भगवान भगवद गीता में बताते हैं ना, श्रद्धा विहीन को प्रकट नहीं होते, जिनको अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होते। तो जिसके जन्म और कर्म दिव्य नहीं है, जिसके जन्म और कर्म के दिव्यता के बारे में हम नहीं जानते, कृष्णा के जन्म और कर्म की दिव्यता के बारे में अगर नहीं जानते, बस कृष्णा को भगवान जान लेने से, परंतु हृदय से स्वीकारने से नहीं। हमने शब्दशः जान तो लिया, भगवान है कृष्णा। हुँ, हम शब्द से ऑथराइज़्ड ट्रांसलेटेड है। हुँ, सो मात्र ये जान लेने से, परंतु स्वीकार नहीं करना। हृदय से स्वीकार नहीं किए, बुद्धि से स्वीकार कर लिए, हृदय से स्वीकार नहीं किए, तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। शिला प्रभुपाद ये भी बोलते हैं, कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा परफेक्ट होने में? तो शिला प्रभुपाद बताते हैं 1 सेकंड, कहीं पे 1 मिनट, कहीं पे 1 सेकंड। मतलब कहने का अर्थ पल भर, पल भर। तो सॉरी, जब ये गला, मेरे को 1 मिनट दीजिए, है ना? मेरे को 1 मिनट या 30 सेकंड दीजिए, थोड़ा गला साफ करें, नहीं तो बड़ा दिक्कत करता है फिर। 30 सेकंड्स। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज़ आ रही है? क्लियर है। ओके, सो देखिए क्या है, हम अगर बस इस बात को बुद्धि के स्तर पे स्वीकार लें, हृदय से माने नहीं, कि भगवान बोल रहे हैं कि उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं, उनके बारे में जानें, ये हृदय से नहीं स्वीकार रहे हैं, तो आपका लाभ नहीं होगा। एक बहुत अमेज़िंग बात हुई है। तो आज एक अ, पहले पास्ट टाइम्स लेंगे, है ना? एक कहानी सुन, ओके? उसके बाद कंक्लूज़न पे जाइए। तो एक बहुत सिंसियर डिवोटी की बिटिया धाम आती हैं और उनको बहुत कुछ लेना रहता है। बहुत सिंसियर डिवोटी की बिटिया, तो अब मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि अगर कोई बहुत अच्छे भक्त की कोई भी संबंधी आ जाए तो, हैं, जब उनको कुछ लेना था, तो वो किसी दुकान में गई, वहाँ पे मैं था, उनने कुछ लेने के लिए बोला था, चैंटिंग बॉक्स। पर कभी-कभी होता है ना, हम लेने कुछ जाते हैं, भूल जाते हैं। माताजी भी बात-बात में भूल गईं। ऐसा नहीं था, भूलने का हृदय था, पर भूल गई। फिर क्या होता है? माताजी बोलती हैं कि देखिए प्रभु जी, ये सारे बीट्स आप रखिए, आप जप करके मेरे को दीजिएगा। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं सारे बीट्स रख लेता हूँ। मैं पहले ऑफर कराऊँगा,
ऑफ़र कर देंगे, कृष्णा को ऑफ़र करेंगे, है ना? उसके बाद ऑफ़र करने के बाद मैं उस पे जप लूँगा और फिर आपको दे दूँगा। माताजी को अगले दिन जाना था, तो मैं आया वापस और थोड़ी देर बाद, मात्र थोड़ी देर बाद जनरली ऐसा करते नहीं हैं, आप लोग जानते हैं, मंदिर एक ही बार जाते हैं। तो पर ऑफ़र कराना था, नाम उस पे जपना था, क्योंकि अगले दिन माताजी को देना था वापस। कृष्णा ने कुछ ऐसी स्थिति बनाई कि मेरे को याद आ गया। माताजी ने तो बोला था कि चैंटिंग वो बॉक्स ले लेंगे। शिला प्रभुपाद का मंत्र चैंट होता है ना, वो बॉक्स लेंगे। कुछ कुछ और बातें थी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं गया और चैंटिंग बॉक्स ले लिया, बिना पूछे। माताजी आपने बोला था, ली नहीं, कुछ ये वो कुछ नहीं। चुपचाप गया, ले लिया। अब माताजी जब आई तो मैंने दे दिया। ये थी हमारी पलक माताजी। कृष्णा इस प्रकार की अरेंजमेंट कराते हैं, जो कि कल्पना से परे हो। पलक माताजी जब वापस जाती हैं, थोड़े दिन बाद घर पे जाती हैं। वो चैंटिंग बॉक्स अब वो घर पे दे देती हैं और घर पे विपुल प्रभु जी की बूढ़ी माता, बाय द वे जिनको नहीं पता हो, पलक माताजी विपुल प्रभु जी की बिटिया है। विपुल प्रभु जी की बूढ़ी माता, उनके लिए वो चला देती हैं और बताती रहती हैं। पहले रेगुलरली नहीं चलता था, फिर बाद में धीरे-धीरे और रेगुलर कर दिया गया। वहाँ पे विपुल प्रभु जी की वाइफ, माता, पूरा परिवार, पूरा भक्त परिवार। परंतु देखिए कितनी असंभव सी बात है। माता नाम जप नहीं करती थी। पर देखिए ना, एक तरफ पलक माता जी वो ले जाती हैं, अंजना माता जी विपुल प्रभु जी की माता, उसको चलाती हैं। विपुल प्रभु जी रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ ऐसी स्थिति हुई कि विपुल प्रभु जी ने मुझे बताया कि मेरी माता की तबीयत खराब है। मुझे कुछ समझ में आ जाता है। तो मैं कितने लोगों को बोला हूँ कि खराब है तो मेरे को बात करा दीजिए। ऐसे तो जनरली नहीं होता, है ना? कुछ समझाना है तो बात कराइए। तबीयत खराब है तो क्या बात कराइए। परंतु उस दिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बोला प्रभु जी बात करा सकते हैं। विपुल प्रभु जी ने बात कराई और आप कल्पना कर सकते हैं क्या? किन्हीं की तबीयत बहुत खराब है, बोलने में आवाज़ नहीं निकल रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था माताजी क्या बोल रही हैं। परंतु वो एकदम इस तरीके से बात कर रही है जैसे वो बहुत समय से जानती है और बहुत अच्छे से बात कर रही थी। जिस तरह से तबीयत खराब होती है, क्योंकि क्या होता है जैसे अभी गला खराब है, तो अभी मेरे से कोई ज़्यादा बात करे तो मेरे को लगेगा कि 2 मिनट दो ना, उनसे बोला नहीं जा रहा था, परंतु नहीं, माताजी बहुत अच्छे से बात कर रही थी। फिर रिक्वेस्ट किया नाम जप करने के लिए। यहाँ पे भी एक बहुत अमेज़िंग कहानी है। अब किन्हीं से 2 शब्द अच्छे से नहीं बोला जा रहा है, साँस ज़ोर से हाँफनी लग रही है ना? 1 या 2 शब्द बोल रहे हैं, फिर हाँफनी लग रही है, फिर 2 शब्द बोल रहे हैं, फिर हाँफनी लग रही है। बोले नाम जप कैसे करवाएँ? नाम जप तो कर ही नहीं पाएँगे। मैंने बोला बस एक काम कीजिए, आप बस बोलिए हरे कृष्णा बोलना है। पूरा हरे कृष्णा महामंत्र बोलना है मत बोलिए, नहीं बोल पाएँगे अभी। मेरे को आज तक कोई रेफ़रेंस मिला ही नहीं है
जिसमें हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोल करके नाम जप हुए। उस टाइम तक नहीं मिला था। अगले दिन चैतन्य चेतामृत में एक रेफरेंस मिलता है। हाँ, अभी 5 पीएम वाली क्लास में खुशी माता जी बता रही थी काम पे। हम लोग पढ़ रहे थे। वहाँ पे एक रेफरेंस में चैतन्य महाप्रभु के एक प्रतिनिधि जाते हैं किसी को हरे कृष्णा मंत्र जपवाने के लिए, तो वो बोलते हैं हरे कृष्णा मैं कल से बोलूँगा। तो ये प्रतिनिधि बोलते हैं कि आपने हरे कृष्णा तो अभी बोल दिया। आपका शुरुआत तो अभी से ही हो गया, आज से ही हो गया। अब आप इसको जारी रखिए। मेरे पास कोई शास्त्रिक रेफरेंस नहीं था हरे कृष्णा बोलने का। परंतु कृष्ण हर बार कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करा देते हैं। लो, तुमको शास्त्र का रेफरेंस चाहिए, लो शास्त्र बना देते हैं। इसीलिए बोलते हैं, गुरु ही शास्त्र है। ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई बहुत क्वालिफिकेशन है, परंतु कृष्णा स्थिति बनाते हैं। अब सबसे अमेजिंग बात, माता जी की तबीयत खराब होती है और मुझे समझ में आ जाता है। देखिए, ऐसी स्थिति में मैं बोलूँ भी क्या? मैंने बस इतना ही बताया, प्रभु जी, माता जी की तबीयत ज़्यादा खराब है। वो बता भी रहे थे कि मैं जा रहा हूँ। और विपुल प्रभु जी ने वो माता को जो नाम जप नहीं करती थी, वो माता को नाम जप करवाया। वो नाम जप कर रही थी। जीवन भर क्या किया उसको हटा दीजिए। अजामिल ने जीवन भर क्या किया उसको हटा दीजिए। अंत काल में अगर भगवान का स्मरण करें और अगर प्रेम जागृत कर लिया, प्रेम जागृत किया कि नहीं किया हमको कहाँ से पता? ये हम कोई बोलने वाले नहीं होते। गुरु की आज्ञा पालन करने का शुद्ध हृदय रखना पड़ता है। हो सकता है गुरु की आज्ञा का पालन नहीं भी कर पा रही हो। असमर्थता है, परंतु उस पल समझ में आ गया कि हाँ, ये गुरु हैं, ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, उस अनुसार चलना है। मौका मिलेगा तो हम चलेंगे। तो हो सकता है उन्होंने पालन नहीं भी किया हो, तब भी लाभ मिल जाएगा अगर पूर्ण शुद्धता है तो। परंतु नाम जप किया। कृष्णा बोलते हैं, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करे वो मेरे धाम आ जाता है। बहुत बहुत स्पेशल बात है। विपुल प्रभु जी ने माता जी के लिए अंत समय तक नाम जप किया और शरीर तभी त्याग रही थी जब विपुल प्रभु जी नाम जप कर रहे थे। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि उच्च लोक की प्राप्ति हुई। इसमें कोई संदेह नहीं है। और इससे बड़ा सक्सेस मेरे लिए कुछ होगा ही नहीं। इससे बड़ा कोई सक्सेस नहीं है। अगर किसी एक आत्मा को उच्च लोक की प्राप्ति हो जाए, अगर वो पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करे या फिर पल भर भी की हो, तो कृष्णा धाम होंगी। पल भर भी, एक क्षण भर भी। क्योंकि श्रील प्रभुपाद बताते हैं, मैं इसीलिए रेफरेंस बता रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, पल भर में कोई शुद्ध हो जाता है। तो उस स्थिति में भी कोई, देखिए बड़ा मुश्किल होता है। जब शरीर नहीं चलता है ना, जब बहुत दर्द होता है ना, बहुत बुरी स्थिति होती है। बहुत बुरी स्थिति होती है। उस पल नाम जप कर पाना, उस पल प्रेम जागृत कर पाना, उस पल ये सोचना कि हम आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे, ये बहुत मुश्किल होता है, परंतु किया जा सकता है। और मैं स्तब्ध हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। विपुल जी का जितनी महिमा करें वो कम है। पलक माता जी और अंजना माता जी की जितनी महिमा करें वो कम है। जितनी महिमा करें कम है।
बस एक चीज़ की थोड़ी-सी कमी है, वो भी आप लोग दृढ़ता से पूरा कर लीजिए। आज्ञा अनुसार चल दीजिए। देखिए ना, आज्ञा अनुसार चलने से क्या-क्या लाभ हो गया। देखिए ना, देखिए सबका जीवन समाप्त होना है। ये शरीर मिला है तो जाएगा। इसको सार्थक कर लें। क्यों नहीं सार्थक कर लें? क्यों नहीं सार्थक कर लें? क्यों नहीं आज्ञा पालन कर लें? आज्ञा अनुसार चल लें। मुश्किल नहीं है। परंतु किसी प्रकार की कोई शुद्धता नहीं होगी जब तक आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे। कोई अपने सामर्थ्य से भगवत धाम नहीं जा सकता। हम में इतनी शक्ति है कि हम भगवत धाम जाएँगे, है ना? अब देखिए, भगवान ऐसी-ऐसी स्थिति बनाते हैं, शायद वो चैंटिंग बॉक्स भी नहीं पहुँचता। भगवान ने ऐसी स्थिति बनाई, पहुँचा दिया। मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूँ बात कराने, परंतु नहीं, उनकी तबीयत खराब है, मैं बात करूँगा और 5 दिन पहले मैंने बात की है माताजी से। मात्र 5 दिन पहले बात पहली बार, आज तक पहली बार बात की है और 5 ही दिन पहले बात की थी। तो शायद वो चैंटिंग बॉक्स भी नहीं पहुँचता, शायद वो बातें भी नहीं होती, शायद वो दृढ़ता भी नहीं आती, शायद वो नाम जप भी नहीं होता, बहुत कुछ नहीं हो सकता। परंतु अगर आज्ञा पालन करते रहें, मैं आज्ञा पालन करते रहूँ, आप आज्ञा पालन करते रहें, शुद्धता तो आएगी। जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त होगा। लोग सोचते हैं कि कैसे होगा? ये देखिए ऐसे होगा, ऐसे होगा। असंभव सा लगता है ना? हैं। माताजी तो मेरी बात भी नहीं मानती थी, परंतु भगवान ऐसी स्थिति बनाते हैं, बनाते हैं। आप दृढ़ता से खड़े रहिए, आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। परंतु क्या है, हमको दृढ़ता रखनी नहीं है, आज्ञा अनुसार कार्य करना नहीं है, स्वतंत्रता चाहिए। तो ठीक है, फिर तो करते रहिए। जब संघर्ष का रास्ता खुद ही चुन रहे हैं, तो सफलता कहाँ से मिलेगी? है ना? यही है कि ऐसा हो नहीं सकता था। जो आज हुआ, ऐसा हो नहीं सकता था। परंतु भगवान ऐसे ही ऐसा व्यवस्था बनाते हैं, जो आप कल्पना नहीं कर सके, वही होगा, है ना? अकल्पनीय। सोचिए ना, कितना मुश्किल है भक्ति कर पाना। आप किसी को भक्ति करने बोलते हैं तो कितना मुश्किल होता है ना? पर कोई आज्ञा पालन करे तो कितना आसान हो जाता है। हमने किया ही क्या? हमने किया ही क्या? परंतु मालूम है, इससे ऊँचा स्थान मैं आपको नहीं दिला सकता। अब इसमें बस यही था कि प्रेम, आज्ञा पालन करते तो और ज़्यादा प्रेम जागृत हो जाता, और ज़्यादा दृढ़ता हो जाती, और ज़्यादा शुद्धता हो जाती, गारंटी कुछ ज़्यादा हो जाता।
अब वो लास्ट पल में प्रेम जागृत हो गया और कुछ कुछ अंतिम कुछ दिनों में प्रेम जागृत हो गया, वो अलग स्थिति है, परंतु अगर दृढ़ प्रेम है, कृष्णा के प्रति दृढ़ प्रेम, अगर वो जागृत हो गया, बस और कुछ चाहिए नहीं। और अगर वो नहीं भी हुआ, तब भी निश्चित रूप से उच्च लोक की प्राप्ति हुई। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इससे ऊँचा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? इससे अच्छा ऊँचा कुछ नहीं हो सकता। तो सोच के देखिए, मतलब कल्पना से परे है ये बात कि जो क्लास भी नहीं जॉइन कर रहा, आप लोगों का इम्पैक्ट कितना है? एक भक्त का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? माताजी क्लास नहीं जॉइन करती हैं, परंतु हो सकता है भगवत धाम चली जाएँ। और भगवत धाम नहीं भी गई हैं, तो ऊँचे धाम तो गई हैं। उच्च लोक तो गई हैं। अंत काल में भगवान का स्मरण करे, भगवान का नाम जपे, वो उच्च लोक नहीं जाएगा। हैं? भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं भगवत गीता में। उसीलिए श्लोक पहले दिखाया। इस पे भी बहुत अमेजिंग बात। और मालूम है क्या? इससे ये समझिए, जब हम गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं ना, तो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं। विपुल प्रभु जी है ना, ऐसा कर सकते थे कि एक काम करता हूँ, मैं नाम जप करता हूँ, आप सुनो। परंतु नहीं, विपुल प्रभु जी ने क्या किया, माताजी को बोला कि आप हरे कृष्णा महामंत्र जपिए। वो अच्छे से हरे कृष्णा महामंत्र नहीं जप पा रही, परंतु विपुल प्रभु जी ने बोला। अब वो क्या टूटा-फूटा हरे कृष्णा महामंत्र जप रही हैं। और कब? कल रात को ही। इससे अधिक कोई कृपा क्या करेगा? इससे अधिक लोग बोलते हैं ना प्रेम, तो इससे ज्यादा माँ से प्रेम नहीं किया जा सकता। ये है प्रेम, ये है प्रेम। किसी को हाथ पकड़ के भगवान के धाम तक ले जाने का मार्ग दिखाना। इससे ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर, इसीलिए बोलते हैं गुरु से ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता। तो विपुल प्रभु जी ने इतना प्रेम किया, है ना, कि अंत तक माता जी को हाथ पकड़ करके भगवत धाम ले जाने का पूर्ण प्रयास किया। पूर्ण प्रयास किया। हाँ, तो ये पार्टी यहीं पे रह जाएगा प्रभु जी। शरीर भी यहीं पे रह जाएगा। ऋचा माता जी बोल रही हैं, प्रभु जी एक तो हमारा अपना फाइनल एग्ज़ामिनेशन आएगा, लेकिन आपकी वज़ह से विपुल प्रभु जी ने अपनी माता जी के लिए एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पास करवा दिया। हाँ, चीटिंग करवा दी। माता जी तो पेपर अच्छे से नहीं देना चाहती थी, है ना? माता जी सोच रही थी, अरे रहने दो, हैं, जो होगा वो होगा, है ना? विपुल प्रभु ने चीट क्या? विपुल प्रभु जी बोल रहे हैं, देखो हम लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं ना माँ, वो लिखो, जो बोल रहे हैं ना, करो, जो कर रहे हैं ना, वो करो। माँ बोली कि बेटा है, गलत नहीं बोल रहा होगा। माँ मान गई, चीटिंग कर लिया।
कल हम लोग सुन रहे थे, है ना? कि फ़ोर्स से भक्ति नहीं होती है। फिर पता चला नहीं, नहीं फ़ोर्स से ही भक्ति होती है। आप बताइए यहाँ पे फ़ोर्स लगा कि नहीं लगा? क्या माताजी खुद से अपने मन से भक्ति करना चाह रही थी? क्या विपुल प्रभु जी ने अपना फ़ोर्स लगाया, जोर लगाया? क्या माताजी भक्ति करने लगी? इससे ऊँचा कोई स्थान मिल सकता है क्या? हम लोग सोचते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती से भक्ति नहीं होती है। इससे ऊँचा कुछ हो सकता है। इससे ज़्यादा कुछ प्राप्त हो सकता है। क्या? अगर माँ को अपने मन पे छोड़ देते, आपका जो मन है वो करे, तो क्या नाम जप करती? क्या नाम सुनती? बोले जैसे सबके हृदय में भगवान है ना? हमको भगवान का नाम जपने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है? लोग ये बोलते ही हैं, है ना? मेरी बात हो रही थी तो माताजी को मैंने बोला था कि 25% तो आप खाने से ठीक होइएगा, 25% इच्छा शक्ति से ठीक होइएगा। अगर इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी तो 25% ठीक होइएगा। 25% दवाई से ठीक होइएगा और 25% नाम जप से ठीक होइएगा। अब देखिए, बोलने के लिए है ना, थोड़ा सँभल करके बोलना पड़ता है। थोड़ा ज़्यादा अगर बड़ाई कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। परंतु विपुल प्रभु जी ने और माताजी ने जो पालन किया हो आज्ञा, उसके कारण 100% नाम से ठीक हुई हैं। नाम से ठीक हो गई हैं, है ना? शरीर है, शरीर तो जाना है। ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा, सबका जाएगा। नाम से ही ठीक हुई हैं। ना खाना काम आया, ना दवा काम आया, ना तो हमारी इच्छा ही शक्ति काम आई। नाम ही काम आया, है ना? नाम के प्रति श्रद्धा, शुद्धता, आज्ञा पालन, है ना? अंत में तो भगवान ही काम आते हैं, ठीक है? तो अगेन बहुत, 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 बहुत साधुवाद सभी का, पूरे परिवार का। ठीक है? हाँ, कभी भी हमारे परिजन का क्षति होए, तो ये कभी अच्छा नहीं लगेगा। परंतु देखिए ये भी सत्य है, शरीर है, ये तो जाएगा, है ना? ये तो जाएगा। स्वीकारना तो पड़ेगा ही। हम मूर्खता में बोलें कि हमको दुःख हो रहा है, तो दुःख हो रहा है तो वो तो होते रहेगा। तो एक सत्य है जिसको आपके दुखी होने या सुख होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, कोई एक शुद्ध आत्मा मिल जाए, तो मैं सारा मंदिर बेचने के लिए तैयार हूँ। सब हम लोगों के पूर्ववर्ती आचार्य सारे एक लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक आत्मा अगर भगवत धाम चले जाए तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद भी बोल देते हैं, एक आत्मा। इस तरीके से उच्च लोक एक आत्मा तो गई है। निश्चित रूप से कोई भगवत धाम भी जा सकते हैं, परंतु आज्ञा पालन करेंगे तो। अगर आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो कोई रास्ता नहीं। आज्ञा पालन करेंगे तो सभी सफल होंगे, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।
आई होप सभी ने 4 राउंड चैंट किए हो, मैंने बोला था। जिनने नहीं किया है कृपया करके प्लीज़ कर लीजिएगा। मैंने प्रयास किया सुल्ला माला माता जी के लिए डेडिकेट करने का आज, सो दैट आगे का रास्ता सरल रहे, जीवन अच्छा रहे। मैं यही चाहता हूँ सब कोई कष्ट वाली अवस्था से निकल कर के भगवत धाम जाइए। परंतु मेरे पास बस एक तरीका है, आधा-अधूरा नहीं है, बस एक तरीका है। आप बात का पालन कीजिए जाइए, और जो बात का पालन नहीं करे वो स्ट्रगल करे। जिसको बात नहीं माननी है वो संघर्ष करे। यही एक तरीका है। कृपया करके बात मान लीजिए। मान देख लीजिए ना मानने से क्या-क्या हो गया, हैं? भगवान हर प्रकार का अरेंजमेंट करा दिया और ये सारा अरेंजमेंट है ना 1 महीने के अंदर का है। पिछले 1 महीने में सब कुछ करा दिया। ये पलक माता जी का आना, वहाँ जाना, चैंटिंग बॉक्स देना, ना बीट्स देना, नाम जप करना, रिक्वेस्ट करना, बात करना, सब कुछ 1 महीने में हो गया, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? 1 महीना, सवा महीना हो रहा होगा, है ना? कुछ ऐसा। यस, विपुल प्रभु जी ज़्यादा अच्छा बताएँगे। तो भगवान सारा अरेंजमेंट करा देते हैं, परंतु वो एक तरीके से बात करते हैं, है ना? भगवान जिस तरीके से बात करें उसी तरीके से बात कीजिए, हैं? भगवान ने बोला है कि इस तरीके से बात करेंगे, ऐसे ही बात कीजिए। आज्ञा पालन से ही काम चलेगा। हाँ, बिल्कुल आज्ञा पालन करेंगे, है ना? हाँ, 1 मंथ, ठीक है। देख लीजिए, क्या अमेज़िंग काम। शायद विपुल प्रभु जी को भी नहीं मालूम होगा कि चैंटिंग बॉक्स मेरे का है। पलक माता जी से पूछ लीजिएगा, हैं? विपुल प्रभु जी नहीं पता था ना? हैं? नहीं प्रभु पता जी, था? नहीं। हाँ, देखिए अभी-अभी पता चला, अभी-अभी पता चला। चैंटिंग बॉक्स नहीं आता आपके पास? पूछिएगा माता जी से। ऐसा कोई माता जी का ये हृदय नहीं था कि चैंटिंग बॉक्स नहीं लें, परंतु हुआ यही था कि चैंटिंग बॉक्स नहीं लिए थे। हुआ यही था, ठीक है। पता चला तो मैंने कहा कि नहीं, हम पूछेंगे भी नहीं, हम तो भेज देंगे, ठीक है। तो यही है कृष्णा का अरेंजमेंट, कमाल करते हैं, नहीं, बस आप स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। देखिए मेरे को है ना कभी अगर बोलना रहे तो बोलना भी चाहिए। गुरु के पद के लिए आपका समर्पण चाहिए, उसके बिना भक्ति नहीं होगी। अगर मैं बोलूँ देखिए मैंने ये किया, मेरे कारण हुआ है, मेरी बात मानो, है ना? तो क्या है गुरु के पद के प्रति समर्पण करें और अगर नहीं कीजिएगा तो भक्ति कहाँ से कीजिएगा? कृष्णा तो साफ-साफ बोलते हैं गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो। आप नहीं कीजिएगा, गुरु के पास नहीं जाइएगा, समर्पण कीजिएगा नहीं, आज्ञा पालन कीजिएगा नहीं, कहाँ से भक्ति कीजिएगा? कृष्णा के कहे अनुसार तो भक्ति नहीं हो रही है। कोई अपने घर-घर में भक्ति कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, अपनी जागृति से कर रहा है, कृष्णा के कहे अनुसार तो नहीं हो रही। तो कभी अगर बताना रहे कि देखिए हमने ये किया, हमने ये किया, तो बस लक्ष्य वही रहता है। आप ये समझ जाइए कि गुरु के प्रति समर्पण करें, गुरु के पद के प्रति समर्पण करें। और एक बात बताइए ना, ये सच है, विपुल प्रभु जी से पूछ लीजिए, विपुल प्रभु जी ने कभी नहीं बोला कि माता जी से बात करें, माता जी से बात कीजिए आप, बोला था? विपुल प्रभु जी आपने बोला था डायरेक्टली कि अभी माता जी से बात नहीं कीजिए। प्रभु जी,
नहीं प्रभु जी। कभी नहीं, ठीक है। परंतु मैंने आगे से बोला, कौन करता है ऐसा? आगे मेरे को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मेरे को कोई महिमा भी नहीं चाहिए। तो ये सब करके आप आगे पालन कर लीजिए ना, बस ठीक है, और कुछ मत दीजिए। आप बस भक्ति अच्छे से कर लीजिए, आप बस अपने जीवन को साकार कर लीजिए, लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप भगवान पे श्रद्धा रखें, भगवान की बातों पे श्रद्धा रखें, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा रखें, दृढ़ता से करें, चलते रहें। जब सत्य का मार्ग चुनेंगे, तो हो सकता है, जैसे आज उवाचा में आया, हो सकता नहीं है, निश्चित रूप से लोग आपकी बातें कम सुनेंगे, आपका साथ नहीं देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज के बाद अगर विपुल प्रभु जी का कोई भी साथ नहीं देता है, तो ये बात तो विपुल प्रभु जी के साथ हमेशा रहेगी कि उन्होंने अपने माँ के लिए सर्वोच्च कार्य किया। उससे बड़ा कुछ कर ही नहीं सकता है। उन्होंने वो किया। तो सच्चे मार्ग पे चल कर के ये अब लाखों लोग तो वो संघर्ष कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप एक से बात को मुक्त कर रहे हैं। क्या ज़्यादा लाभ है? तो ठीक है, कोई कम बात करेगा, कम कर लेना। नहीं करेगा, मत करने दो। आप अपना शुद्धता से, दृढ़ता से आगे चलिए। ठीक है? कोई सुने अथवा ना सुने। क्योंकि शुद्धता से चले तो ठीक है। वॉइस ब्रेकिंग। हरे कृष्णा। आवाज़ बिल्कुल ही हुँ? हरे क्लियर कभी तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, सबको ही दृढ़ता से, शुद्धता से चलते रहिए, ठीक है? और मार्ग बड़ा मुश्किल है, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा आसान कर दिया। श्रील प्रभुपाद ने बड़ा आसान कर दिया। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, परंतु इन लोगों ने ना बहुत आसान कर दिया। अब चल लीजिए, अब चलिए, अब रुकिए मत, चलिए। समझने के प्रयास को बढ़ाएँ और एक ही श्लोक पढ़ते हैं आज, है ना? वैसे देखिए, ऐसे होने के लिए तो दुःख का बात है, परंतु आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरा थोड़ा सिर दर्द भी कर रहा है, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, परंतु आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जो हमारा कार्य है, उसको आगे तक ले जाया जा रहा है। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं विपुल प्रभु जी की माता के लिए ज़्यादा क्या कर सकता था? क्या कर सकता था? विपुल प्रभु जी बने, पलक माता जी बनी, अंजना माता जी बने, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परंतु मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता था? कोई भी विपुल प्रभु जी की माताजी के लिए इससे ज़्यादा क्या कर सकता था? जो कितने भी बड़े क्लोज़ रिलेटिव हो, इससे ज़्यादा कोई कर सकता है क्या? इससे ज़्यादा कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, ठीक है? बहुत प्रसन्न इस बात से हूँ। पालन भी कर रहे हैं कुछ लोग, बहुत दृढ़ता से। सबको ही पालन कीजिए, सबको ही पालन कीजिए, ठीक है? इसीलिए मैं बोलता हूँ गुरु से ज़्यादा प्रेम कोई नहीं करता, क्योंकि गुरु आपको वहाँ ले जाते हैं, जहाँ कोई ले ही नहीं जा सकता, कोई नहीं ले जा सकता, ठीक है? तो कृपया करके अब चलिए और बहुत अच्छे से चलिए, है ना? मैं देखता हूँ लोगों में दृढ़ता कम होती है, शुद्धता कम होती है। अगर सच बता रहे हैं, लोगों को है ना लो जन सामान्य स्वभावतः मूर्ख होते हैं। मूर्खता के कारण ही तो इस भौतिक जगत में आ जाते हैं।
स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। परंतु उनको अगर समझ में आ जाए ना, अगर लोगों को समझ में नहीं आता, आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मिल रहा है। अगर लोगों को समझ में आ जाए कि आज क्या मिला है, विपुल प्रभु जी को और उनकी माता को क्या मिला है, तो सब कुछ को चरणों में डाल देगा मेरे और बोलेगा आप जो बोलेंगे वो करूँगा मैं। लोगों को समझ में नहीं आता। दे डू नॉट वैल्यू इट। समझ में नहीं आता। अब भौतिक जगत में आने के बाद माया के प्रभाव में मूर्खी हो जाते हैं, है ना? परंतु अगर समझ में आ कोई नहीं करता। आप इतने-इतने लोगों को जानते हैं, कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो ऐसा कर दिया हो। किसी एक ने किया हो, कभी किया हो, किसी के भी साथ किया हो। ये बात है, ठीक है? ठीक है, लोग समझते नहीं हैं, वो बात अलग है। परंतु इससे ज़्यादा कोई कोई नहीं कर सकता, ठीक है? अगेन मैं ये बात बिल्कुल मानूँगा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो आप ये होते हुए को तो स्वीकारिए, है ना? आप लोग यही जानिए मैं कर रहा हूँ, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, है ना? बहुत बड़ी बात हुई है प्रभु जी, एकदम साक्षात देखने को मिला। जो हम थ्योरेटिकली बात करते थे कि लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए, वो हुआ, वो हुआ, ठीक है? और बस बस आज्ञा पालन से हर पग पे आज्ञा पालन से हुआ है। हर एक पग चला गया, हर एक कदम चला गया, वो आज्ञा पालन से हुआ। अब लोगों को नहीं दिख रहा हो, दिख रहा हो, वो अलग बात है ना? कांट बिलीव एंड कांट थैंक, कांट थैंक इनफ। मैं विपुल प्रभु जी का धन्यवाद करते-करते, करते-करते, करते-करते कभी धन्यवाद कर नहीं पाऊँगा। तो आपका कितना बड़ा है। समझा समझाने अपन लीजिए, अनुभव इसलिए नहीं किया जाता। कोई नहीं कर सकता। कोई तो हम लोगों को अपने लिए कितना करना चाहिए? अपनी शुद्धता के लिए, प्रचार के लिए कितना करना चाहिए? कृपया करके उठ उठ खड़े होइए और काम कीजिए। मैं देखता हूँ कल भी किसी के शरीर त्यागने की बात मैं सुना था। सॉरी, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आवाज़ आ रही है? हाँ, तो मैं बोल रहा था उठ खड़े होइए। चलिए आज श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ते हैं। कल कंटिन्यू करते हैं। मैं यही बोल रहा था कि मैं हर दिन हर दूसरे दिन मैं सुनता हूँ किसी के शरीर त्यागने की बातें। हर थोड़े दिन में सुनता हूँ। कल भी किसी का सुन रहा था। हमारा बस मेरा एक ही प्रश्न होता है, क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते थे? और अगर कर सकते थे और नहीं किया तो इससे बड़ी चीटिंग नहीं की हमने। कृपया करके मदद कीजिए, मदद कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है, लोग मदद करवाना भी नहीं चाहता। ठीक है, थोड़ा जागृत करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो अपना अपना आचरण सुधारिए, अपने आप को बदलिए, है ना? फिर सभी तक ये प्रेम प्रसार करने का कोशिश कीजिए, कीजिए। आएगा बदलाव। शुरुआती तौर पे हो सकता है नहीं आए,
परंतु आएगा, आएगा। ठीक है? तो कोई बात नहीं। हाँ, आप लोगों ने पहले क्या किया, क्या नहीं किया उसको साइड हटाएँ। उस पे ज़्यादा मंथन ना करें, परंतु अब तो दृढ़ता से चलें। हुँ, अब तो दृढ़ता से चलिए। जो बीत गया उसको छोड़िए, है ना? आप अपना और सभी का जीवन सार्थक कर सकते हैं। आप में ये क्षमता है, आप में ये क्षमता है। आप कर लीजिए ना। हुँ, सब कोई कर सकता है। कोई रुकावट आए तो मेरे से पूछिए, मेरे को बोलिए, ये कष्ट आ रहा है, इसके कारण नहीं हो पा रहा है। मालूम है क्या? लोग भगवान के होने का प्रूफ बोलता है, सत्यता का प्रूफ बोलता है, इसका प्रूफ दीजिए, उसका प्रूफ दीजिए। आज तो मेरे को कोई प्रूफ देने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कुछ सामने दिख रहा है। भगवान किस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं, किस प्रकार से बदलाव आता है, किस प्रकार से लोग स्वीकारते हैं, किस प्रकार से जीवन सार्थक होता है। ये तो हाईएस्ट हो गया, अब इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। अब और क्या प्रूफ दूँ मैं? और क्या प्रूफ दूँ? हुँ, और क्या प्रूफ दिया जाए? और क्या बताएँ? और क्या साबित करें? और क्या कर दें कि आप आज्ञा पालन कर लें? ये तो हाईएस्ट हो गया, इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आई डोंट थिंक और कुछ करने की आवश्यकता भी हो। परंतु हाँ, सच में मैं ये बस बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, मेरे को सभी का लक्ष्य प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई अपने किसी भी कारण से अगर लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहा है, कुछ गंदगी रह जा रही है, कुछ कष्ट रह जा रहा है, तो कृपया पूछ लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए और कष्टों से निकल जाइए, बचिए। यहाँ पे तो हम खुद को बचाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ना, विपुल प्रभु जी ने तो माँ माँ को बचाया, बचाया ना। लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है, परंतु मदद कीजिए ना, कीजिए ना। मुश्किल नहीं है। बस मेरी बातों पे इतना भरोसा कीजिए, मुश्किल नहीं है। आप चल के तो देखिए। लोग आज्ञा पालन इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको डर लगता है। आज्ञा पालन करेंगे तो हमारा कुछ बचेगा नहीं। आज्ञा पालन कीजिएगा तो आपको सर्वोच्च मिल जाएगा। अगर आपसे कोई छोटा-सा कोई खराब चीज़ ले ले और आपके हाथों में सबसे अच्छा दे दे, हैं? तो कोई घाटे की बात है क्या? हैं? आपने एक सब्ज़ी बनाया है जिसमें नमक ज़्यादा है, हाँ, तेल भरा हुआ है, मिर्ची कम है, ये है, वो है, एकदम उल्टा-पुल्टा। हम वो आपसे लें और आपको कोई सब्ज़ी दे जिसमें सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कोई बुरी बात है क्या ये? आपके जीवन को हम ले लें, परंतु आपको ऐसा जीवन दे जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, कोई बुरा बात है क्या? आपके अनर्थों को ले लें और आपको शुद्ध प्रेम दे दें, कोई बुरा बात है क्या? लोग सोचता है कि हमारा हाँ, छीन लेंगे, परंतु बुरा छीनेंगे, अच्छा नहीं छीनेंगे। अच्छा तो हम देने के लिए, अच्छा होने के लिए नहीं है, अच्छा देने ठीक है? चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है? जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, कृपया करके हैंड रेज़ करें। आज तो विपुल प्रभु जी को मौका मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय जय। इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास भजी भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय 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 श्री रूप सनातन भट्टनाथ की जय जय श्री कन्या प्रभु की आई एम देवी महारानी पूरी धाम की जय आज तक किसी का नहीं किया, परंतु आज करेंगे। किस लिए? क्योंकि किसी भक्त ने शुद्ध रूप से आज्ञा पालन करने का पूर्ण प्रयास किया। विपुल प्रभु जी की जय अंजना माता, पलक माता की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस हरे कृष्ण प्रभु जी हरे मैं कृष्ण कुछ कहना चाहता हूँ प्रभु जी। आज प्लीज प्लीज बोलिए। आज मेरी माता ने देह त्याग किया। मुझे उसका मतलब ये आंसू मेरे उसके लिए नहीं है प्रभु जी। ये आंसू सिर्फ हरि गुरु और वैष्णव की जो अहेतु की कृपा मेरी माता पे हुई है। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु जी। मैं तो मेरे में कुछ भी शुद्धता नहीं है प्रभु जी। लेकिन जो अहेतु की कृपा आज मेरी माँ पे हुई है प्रभु जी, उसके लिए मैं निशब्द हूँ प्रभु जी। मैं हमेशा उस दिन आपकी मम्मा माता से बात हुई थी। उस दिन मैंने आपको कहा भी था प्रभु जी कि मैं अपनी माता को लेके बहुत चिंतित हूँ। और मैं अक्सर प्रभु से प्रार्थना भी करता था ईश्वर से कि मेरी माता का क्या होगा, वो भक्त भी नहीं। और जब वो बीमार हुई, तब मैं आपको बराबर बताता रहा प्रभु जी कि उसकी क्या स्थिति है। पर मैं अंदर से हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मेरी माता के लिए कोई चैंटिंग करे, क्योंकि मेरा हृदय अंदर से रोता था कि वो भक्त नहीं। मैं किस मुँह से कहूँ कि मेरी माँ के लिए चैंटिंग करो। पर हरि गुरु वैष्णव की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मंत्र जाप भी किया और आज सभी ने उनके लिए मंत्र जाप भी किया प्रभु जी। मतलब मैं हमेशा सोचता था कि इनका आज क्या तो होगा, माता मैं जी ने इनके लिए 16 क्या राउंड किए करूँ, हैं। तो आप आज तो माता जी ने 16 राउंड किए हैं। जी प्रभु जी। वो मैंने नहीं किए, वो माता जी ने किए। मैंने उनके बिहाफ पे किए, वो माता जी ने किए। प्रभु जी कल की अमेजिंग बात ये रही कि उनसे बिल्कुल बोला भी नहीं रहा था, इतना पेन हो रहा था उनको। और मैं उनके पास बैठा हुआ था, उस समय क्लास का टाइम शायद थोड़ा समय बचा था। तो मैं माला जप कर रहा था। तो मैंने बोला मम्मी आप भी जप करो मेरे साथ। तो बोले हाँ मैं करती हूँ। फिर उन्होंने करा, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी भेजी थी प्रभु जी। उसके बाद जैसे ही 9 बजी ना, वो मतलब कभी मेरे मतलब दिल से ही नहीं बोलती थी कि तुम क्लास ज्वाइन करो। लेकिन कल न जाने उन्हें क्या हुआ, वो घड़ी देख के मुझे बोलती बेटा तू जा, मैं क्लास ज्वाइन करना है, प्रभु जी आ गए होंगे।
प्रभु जी वो वाक़या मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है कि ये कैसी अहेतु की कृपा हुई मेरी माँ पे, जो कभी मुझे नहीं कहती थी दिल से कि तू क्लास जॉइन कर। तो कल वो टाइम बराबर देख के बोलती 9 बज गए, बोले तुम जाओ क्लास जॉइन करो। प्रभु जी आपने मम्मी को ये भी बोला था कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, तो माताजी ने बोला था कि नहीं, मैं माला नहीं कर सकती। तो आपने बताया प्रभु जी कि आप सिर्फ हरे कृष्ण कर लो माला पे, उसके बाद में थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो पूरा मंत्र जपना। ये प्रभु जी कितनी बड़ी अहेतु की कृपा है मेरी माँ। प्रभु मैं निःशब्द हूँ प्रभु जी, अब कुछ नहीं कह पाऊंगा। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बोल रहा हूँ ना कि क्या होता है, ज़रूरी थोड़ी ना है हम पूरा जीवन भर शुद्ध रहें, तो ही हमको भगवत प्राप्ति हो। अंत काल में भी अगर शुद्ध हो जाए, कोई अगर भक्त इस प्रकार से सोच रहा है, मैं तो उनको भक्त ही जानूँगा। कोई अगर भक्त इस प्रकार से सोच रहा है क्लास जॉइन कर लूँ, तो हम लोगों ने अज्ञात स्वीकृति के बारे में पढ़ा है ना? पढ़ा है ना अज्ञात स्वीकृति। क्यों नहीं माना जाए कि अज्ञात स्वीकृति मिलेगी उनको? क्यों नहीं माना जाए? क्योंकि आपको तो भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आपको तो क्लास के लिए प्रेरित कर रही हैं, आपको तो बोल रही हैं। अपनी स्थिति खराब है, आपको बोल रहे हैं 9 बज गया। क्यों नहीं जाना जाए कि अज्ञात यहाँ पे मिलेगी? है ना? तो यही है। और देखिए प्रभु जी, मैं कभी भी उस हद तक करने के लिए तैयार हूँ जो मैं कर सकता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ। जितनी बार मैं सोचता हूँ, मैं काँप जाता हूँ, मैंने कैसे बोल दिया, अब बस हरे कृष्णा बोलिए। कहीं पे कोई शास्त्र में मेंशन मैंने नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा था। वो जब तक चैतन्य चेतामृत का अगले दिन नहीं आया था, मैंने पढ़ा ही नहीं था। और डायरेक्टली कहाँ लिखा हुआ है कि हरे कृष्णा बोल दे? कहाँ पे लिखा हुआ है? परंतु नहीं, श्रील प्रभुपाद को तो इस प्रकार से दिखाना था। कृष्णा को श्रीमती राधा रानी महारानी को दिखाना था, तूने गलत नहीं बोला। और कल वो नाम जप भी कर रही, क्लास के लिए भी रिक्वेस्ट कर रही। बहुत ही अमेजिंग है प्रभु जी। बहुत ग्लोरियस है। और आप बोल रहे हैं ना, क्यों अहेतु की कृपा हुई? तो अ, वैष्णव जब जाते हैं ना, वैष्णव जब शरीर त्यागते हैं, तो उनकी महिमा ही की जाती है ना? रोते तो हम इसलिए हैं क्योंकि हमारा संग वैष्णव से छूट गया। मैं तो बिल्कुल वैष्णव जानूँगा। भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान के लिए वो आपको प्रेरित कर रहे हैं कि भगवान की बातें सुनें। वैष्णव क्यों नहीं है? है ना? रियली अमेजिंग। है ना? इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। इससे बड़ा मैं कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं दे सकता हूँ। विपुल प्रभु जी छोड़िए, मैं किसी को कभी कुछ नहीं दे सकता। इससे ज़्यादा कुछ चाहिए, मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है। ये मैक्सिमम है। मैं सच बता रहा हूँ, लोगों को है ना ये बात समझ में नहीं आती है। अगर किसी को समझ में आ जाए कि क्या मिला है और क्या हो रहा है, तो पूरी दुनिया दौड़ करके चरणों में आ जाए। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। आप बस जो बोलिएगा हम वही करेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरे को मालूम है लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आता। वैल्यू नहीं समझ में आती है, नहीं आती है। हम कुछ कर लेंगे तो ये मिल जाएगा ऐसा नहीं है। ठीक है। कोई बात नहीं, अगर लोग नहीं भी स्वीकारते हो तो कोई बात नहीं है। है ना? हमने तो खुद ही बताया सत्य बोलेंगे तो दुनिया दूर जाएगी, कोई बात नहीं। हम वो दाम चुकाने के लिए तैयार हैं। आज क्वेश्चन पूछा गया ना, क्या आप दाम चुकाने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं। मैं तैयार हूँ। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग साथ रहें अथवा ना रहें। हम तो ये चाहते हैं कृष्णा साथ रहे। हम तो ये चाहते हैं राधा रानी महारानी साथ रहे। हम तो न धनम न जनम न सुंदरिम डेली सिंग भी करते हैं, डेली पढ़ते भी हैं। हम तो पालन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोई अगर फॉलोअर साथ ना रहे, कोई कोई धन साथ ना रहे, क्या फ़र्क पड़ता है?
हम तो वो उस रास्ते पहले ही चल चुके हैं, कोई नया थोड़ी ना चलना। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विपुल प्रभु जी, आपने बहुत अमेज़िंग काम बस ये किया है कि आपने आज्ञा पालन किया है। आप आज्ञा पालन करना चाहते थे और बाकी लोगों को मैंने बताया नहीं। जिस दिन विपुल प्रभु जी की माताजी से मैंने बात किया, बोलते हैं कि एक यही दिल में कामना थी कि माँ की आपसे बात हो जाए, है ना? मैं यही सोचता था कैसे मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, है ना? तो जिस दिन बात हुई तो वो बहुत खुश थे। आज बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए, है ना? और ये मात्र 5 दिन पुरानी बात है। विपुल जी ने मेरे को नहीं बोला था, कभी नहीं बोला था। अभी वो बता रहे हैं ना कि माँ तो नाम जप नहीं करती तो इसलिए नहीं बोला मैंने। करती है, आपको नहीं पता चला, अंतिम में पता चला ना, करती है माँ नाम जप, हैं? कोई-कोई बच्चे हैं ना बदमाश होते हैं। आपकी मैया भी थोड़ी बदमाश थी। नहीं दिखाई, नाम जप करती थी वो नहीं दिखाई, अंतिम में दिखाई, है ना? अंतिम में दिखाई। हम भी नाम जप करते हैं, है ना? अब करेंगे। तो यही है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा क्या हो सकता है? आप सोच के देखिए ना, किसी में ऐसा शुद्धता, ऐसा परिवर्तन, वो बोले कि आप क्लास जॉइन कर लो। ऐसा कौन करता है? अपने पीड़ा में। मेरे को मालूम है आप लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता होगी। मेरे को भी बहुत ज़्यादा तो नहीं पता पर इतना बिल्कुल पता है कि विपुल प्रभु जी और अंजना माता जी को विपुल प्रभु जी की माता जी हमेशा ही ढूँढा करती थी। तो थोड़ा-सा 4 कदम भी दूर रहते थे तो ढूँढा करती थी। कहाँ हो तुम? हैं? सही बात है ना विपुल प्रभु जी? हैं? अंजना माता जी, सही बात है ना? 4 कदम दूर भी रहते थे, कहाँ हो? हैं? बुलाया करती। जी प्रभु जी। हुँ। तो बहुत सारी बातें आप लोग नहीं भी बताइएगा तब भी पता है। घर में बहुत से लोग परंतु माताजी और विपुल प्रभु जी को ढूँढा करती थी। तो और वो माताजी बोलती हैं तुम जाकर के क्लास जॉइन करो। ये है भक्त। हुँ, तो अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या बोलूँ मैं? अगेन ये सब बोलने के बाद मैं यही बोलूँगा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और प्लीज़ गलती से कोई ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मैं फ्री बैठा हुआ था, ठीक है? और अ एक बात और बताता हूँ। और प्लीज़ इसके कारण कोई ये मत कीजिएगा कि बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई कोई ये कारण मत बना लीजिए। जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे उम, इंटरनेट का तो नेटवर्क खराब आता ही है, मोबाइल का भी नेटवर्क खराब आता है। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, विपुल प्रभु जी की माताजी से बात करने के लिए मैं ऐसी जगह चला गया था जहाँ पे एकदम ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और मैं आराम से बात कर रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कन्वीनिएंट ये है, चलो फ़ोन खड़का दो, बात करेंगे। है ना? परंतु ये सब बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार बहुत अच्छे से आज्ञा पालन करने से आपने अपनी माँ को सफल कराया,
दादी, नानी क्या लगी? जो भी, दादी लगी ना? हाँ, पलक माता जी की दादी को सफल कराया। अंजना माता जी की माँ ही लगी। एक तो अपनी माँ को सफल कराया। परंतु आपने अपने आप को भी सफल कराया। आप इससे ज़्यादा जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोशल वर्क, हैं, सामाजिक कार्य, इससे ज़्यादा शुद्ध कार्य कोई कर ही नहीं है। वो विप्र प्रभु जी ने करके बताया, वो अंजना माता जी ने करके बताया। वेरी, वेरी ग्रेट एग्ज़ाम्पल। बहुत अच्छा। आज एकदम मतलब खुश हो गए हम, हैं? हाँ। अब बाकियों के लिए भी एकदम मापदंड सेट करके रखा। देखिए ऐसा किया जा सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप चलिएगा, आप कीजिएगा ऐसा तो हो सकता है, कर सकते हैं, ठीक है? सब कोई कर सकता है। कृपया करके अब ठीक है, जो बीत गया उसको छोड़िए, परंतु अब से कृपया करके और दृढ़ता से आज्ञा पालन कीजिए और जो भी कष्ट रहे बताते रहिए। बहुत बार क्या होता है डिवोटीज़ अपने कष्ट बताते नहीं। जैसे अब देखिए क्या है, आप इस बात को समझ जाइए कि जितना मेरे को कुछ भी समझ में आता है, कभी भी किसी के बारे में कुछ समझ में आता है, तो जो भक्ति करता रहता है उसके बारे में समझ में आता है। उससे परे किसी के बारे में समझ में नहीं आता। अब कैसा होता है क्योंकि आपके संबंधी हैं, ठीक है? तो इसलिए उनके बारे में भी समझ में आता है। परंतु बाकी किसी के बारे में नहीं समझ में आता। अगर आप कोई कोई ऐसे रिलेटिव को ले आइएगा दूर का कोई अपना घर का नहीं है, कोई बाहर का है। हमको नहीं समझ में आएगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसा होगा। मेरे पास चाबी बस भक्तों का है और किसी का चाबी नहीं। तो हम बस भक्तों के बारे में जानते हैं। अब किसी और के बारे में जानना चाहिएगा, बताना चाहिएगा तो हम उसका उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएँगे। भक्ति करेगा तो हम बता देंगे। बहुत सारी बातें हैं समझ में आ जाती है। ठीक है। बहुत सारी बातें समझ में आ जाती है। तो ये है। पर जो भक्ति करते हैं उनका, बाहर वाले लोगों का नहीं समझ आता। ऐसा कोई मैं कोई प्रेडिक्शन करने वाला नहीं हूँ, कि कहीं का कोई आदमी बता दीजिए, कभी उसका बता दीजिए क्या होगा, उसका बता दीजिए क्या होगा, हमको कुछ नहीं पता। ठीक है। हम भक्तों का भी बस इसीलिए पता होता है क्योंकि वो भक्ति करते रहते हैं। ठीक है। आप भक्ति छोड़ दीजिए, हमको आपके बारे में कुछ नहीं पता। हमको आपके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। तो बहुत लोगों के बारे में हम बता देते हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो होने वाला है। बस उसी लिए बताते हैं। या फिर मेरा बोला हुआ बात भी बहुत सारे डिवोटी है। अभी खुशी माता जी है ना 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले बहुत कष्ट में थी। 3 दिन पहले, हाँ, हो सकता है 2 दिन पहले, बहुत कष्ट में थी। मेरे बोलने के बाद आधे घंटे के अंदर उनका कष्ट समाप्त। सुबह से कष्ट में थी, शायद रात से कष्ट में थी। आधे घंटे में कष्ट समाप्त। आधा घंटा भी ज़्यादा बोल दिया शायद। क्यों? क्योंकि उनकी चाबी है। वो भक्ति करते रहते हैं, आज्ञा पालन करने का कोशिश करते हैं बस। और जो भक्ति नहीं करे, आज्ञा पालन नहीं करे, उसके बारे में मेरे को नहीं पता। ठीक है? तो मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ। है ना? यस, किन्हीं को कुछ बातें बोलनी है। हुँ, कुछ पूछना है, कुछ बताना है। अंजना माता जी और पलक माता जी कैसी हैं? विपुल प्रभु जी? जी प्रभु जी, अंजना माता जी यही बैठे हैं पास में। हुँ, पलक माता जी कैसी आ हैं? रही है अभी फ्लाइट से।
वो गुड़गाँव से फ्लाइट से आ रही हैं अभी, 11 बजे तक हुँ, पहुँचेंगी। हुँ। जी अंजना प्रभु। माता जी कैसी हैं? हाँ प्रभु जी, हमारी मम्मी गई प्रभु, मेरे को कहीं नहीं गई? बिल्कुल रोना ही रोना आ रहा है। कहीं नहीं गई? हुँ, कहीं नहीं गई? अरे कृष्णा के पास गई तो रोना क्यों आ रहा है? खुश होना चाहिए। हुँ। मम्मी का वो सहारा था मेरे को मम्मी का। हाँ, हाँ, तो कोई बात नहीं, वो तो कृष्णा के पास गई हैं, वहाँ से तो और सहारा लगाएँगी, हैं? इसमें हाँ इसमें दुखी प्रभु होने जी, वाली बात प्रभु जी। हुँ। इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। अगर कृष्णा के पास जा रहे हैं, तो उसमें तो अभी अभी सपोज़ कीजिए पलक माता जी को आप दूर भेज दी ना, क्यों? क्योंकि उनका अच्छा हो हाँ, रहा है ना? दूर भेज हाँ, दी ना कि जाओ तुम वहाँ पे, हाँ, ठीक है, हाँ, तो वैसे ही माता माता जी को भेज दीजिए। उन पे उनका वहाँ पे कृष्णा हाँ। से ज़्यादा हित कोई चलेगा क्या? हैं? यही तो आपको विपुल प्रभु जी हाँ का चरण प्रभु धो-धो के जी। आपने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, वो उसमें तो कोई संशय नहीं है। पर हाँ, हाँ, विपुल प्रभु तो जी का प्रभु चरण जी धो-धो के मैं पीना चाहिए। उनके पास जाके उनके सिर पे हाथ रख के ये बोलती हरे कृष्णा तो अभी ऐसे बोलते हैं मम्मी हरे कृष्णा बोलते हाँ, रहते वो मैं थोड़ी थोड़ी देर में जाती हूँ उनके पास उनको बस हाँ। ऐसे ही कहती मम्मी बोलो हरे कृष्णा वो कान्हा जी आ गए देखो प्रभु जी हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा, ये विपुल का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। बस कृष्ण की हरे कृपा कृष्णा। ये रही कि माता जी को शारीरिक कष्ट नहीं देखा उसने, जो हम नहीं देख हाँ, सकते थे उसका। हाँ, ठाकुर जी के श्री चरणों में पधार गई, उनकी हाँ। कृपा से शांति पूर्वक। ये सबसे बड़ी कृष्ण की कृपा रही हमारे ऊपर। प्रभु जी विपुल प्रभु जी की भी कृपा रही। देखिए क्या है, हाँ हाँ, भगवान बोलते हैं कि जो भगवान के पवित्र नाम का अंत काल में स्मरण करता है, वो भगवान के धाम रहता है। ठीक है? तो भगवान के नाम का बिल्कुल जप कर रही थी, भगवान का नाम सुन रही थी। ठीक है? सही। तो इससे जी, इससे जी, बड़ा कुछ नहीं कर इससे बड़ा कुछ नहीं कर सकते, है ना? इससे सही। बड़ी मदद किसी की नहीं की जा सकती। जी साहब। हुँ, और क्या बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, जी और प्रभु जी। प्रभु जी और आखिरी में इनके हाथ में ही था हाथ मम्मी का उनको तो ये बिल्कुल जब हुँ, उनके निकले प्राण जब बिल्कुल हाथ में था और मैं भी वहीं खड़ी थी और मैं भी हुँ, जोर-जोर से हिला रही मम्मी, मम्मी तो बिल्कुल वो तो ऐसे लटक गई इधर करो तो इधर हो जाए, इधर करो तो इधर हो रही है। हुँ। और विपुल प्रभु जी तब भी नाम जप कर रहे हैं। हाँ, नाम जप कर रहे थे ये बैठे-बैठे हरे कृष्णा कृष्णा। हरि बोल। वही तो। हुँ, हाँ, बहुत अच्छा। दीदी तो थी वो वो। तो हरे कृष्ण इससे प्रभु। अरे! इससे ज़्यादा देखिए क्या होता है, ह वो कभी रतन टाटा गए थे तो शायद उस टाइम वाचा पोस्ट में आया था, ग्लोरियस लाइफ और ग्लोरियस डेथ। तो हम लोग हमेशा ग्लोरियस लाइफ के लिए बात करते हैं, बट जब तक किसी का ग्लोरियस डेथ नहीं होता है ना, वैसे तो डेथ होता नहीं है, परंतु जब तक ग्लोरियस डेथ नहीं होता, ग्लोरियस पासिंग अवे, महिमा पूर्वक, महिमापूर्ण शरीर त्यागना जब तक नहीं होता है, तब तक अगला जन्म अच्छा नहीं मिलता, है ना? महिमापूर्ण जीवन रहे वो अलग बात परंतु महिमापूर्ण जाना उससे बड़ी बात है ना? सबसे बड़ी बात है। तो उनने शरीर महिमापूर्ण तरीके से त्यागा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बेस्ट, है ना? कृष्णा का नाम सुनते हुए, कृष्णा का नाम जपते हुए, कृष्णा का चिंतन करते हुए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। और अ, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि कष्ट कम झेलना पड़ा। बिल्कुल कष्ट बहुत कम झेलना पड़ा। जिस प्रकार का उनका जीवन बन गया था, अभी उनको बहुत कष्ट झेलना बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता। तो एक्चुअली में उन्होंने कष्ट नहीं झेला। उस अनुपात में कुछ भी कष्ट नहीं झेला। ठीक है। हाँ, अंतिम में तो कष्ट सभी के होते ही है, परंतु बहुत लंबा कष्ट हो सकता था और बहुत ही दर्दनाक कष्ट हो सकता था, है ना? तो कष्ट नहीं झेला।
तो जो भगवान का चिंतन करता रहता है, भगवान उसकी मदद करते हैं कि ऐसे कष्टपूर्वक स्थिति में उनकी मदद करते हैं, है ना? जल्दी से बुला लेते हैं, चलो। तो यही है। फिर से वही बात, शरीर सभी को त्यागना है। इसको झुठला करके कोई लाभ नहीं है ना? धोखे में रह करके कोई लाभ नहीं है। परंतु इस तरीके से जीवन जीना चाहिए कि शरीर त्यागें, तो अगली बार ये सारा कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। इस बार तो झेल लिया, परंतु इस बार अंतिम बार झेलें, अब नहीं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अगर हम भगवान का नाम जपते रहेंगे, तो हम डेथलेस बन जाएंगे। मृत्यु होगी ही नहीं, आगे कभी मृत्यु नहीं होगी। ये शरीर मिला, ये तो त्याग, पर इसके आगे कभी मृत्यु नहीं होगी। मेरा यही रिक्वेस्ट है, सब कोई डेथलेस बन जाइए, मुश्किल नहीं है। बस आज्ञा पालन कीजिए, जो बोला जा रहा है आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। बस जो बोला जा रहा है वो करते जाइए। नाम जप करना बहुत आसान है, श्रवण करना आसान है। बस सुनिए, नाम जप कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, भगवान के धाम जाइए, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कीजिए, सदा खुश रहिए, है ना? यस। मैं किसी की भी मदद कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल मदद करने का प्रयास करते रहूंगा, ठीक है? आप लोग दृढ़ता से चलते रहिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण।